नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। दो प्लेन से आपके एक तीसरा प्लेन निकल रहा है जहां पे दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? जहां पे दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन निकल रहा है, तो उस प्लेन की हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? पहले वेक्टर की पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा, दूसरे प्लेन की इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये वेक्टर फॉर्म हो गई और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन जो निकल रहा है, हमें उसकी इक्वेशन यहां पर बनानी है। क्लियर है? तो ये वेक्टर फॉर्म और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। यानी दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट है और उनके इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन निकालना है, वो उस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ये फर्स्ट प्लेन है और ये आपका सेकंड प्लेन है। यहाँ पे पहली बात तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। जब एक्स वाई जेड में आपको इक्वेशन गिवन होती है, वो कौन सी इक्वेशन होती है? कार्टेशियन इक्वेशन होती है। तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि ये इसकी इक्वेशन का है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा दूसरे इक्वेशन की प्लेन इक्वल्स टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें अंदर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z माइनस 2 लैम्डा। क्लियर है? अब यहां पे आप x के में से x कॉमन ले, y वाले पोर्शन में से y कॉमन ले। तो पहले मैंने ये लिया है, देन -1 लिया है। इसके बाद z का पोर्शन ओपन करें, राइट और बाकी जो वैल्यूज हैं x y z के अलावा जो बाकी वैल्यूज हैं कांस्टेंट है, उनको इधर ले आइए। तो 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा इधर आके पॉजिटिव और 4 इधर आकर पॉजिटिव। अब आपको क्या है? x y z की वैल्यूज गिवन है, यानी कि बट x2 y2 और z1 इस वैल्यू को यहां पे पुट करें। पुट करने के बाद x y z की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां पे आपका x है आपका 2, y है आपका 2 और z है आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 2, 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 4। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा आपका कैंसिल, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका सिंगल बचा है 6। 6 को 4 में से माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा? -2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। 2 3 जा 6, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा -2, 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा और ये 2 लैम्डा प्लस 4। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल, राइट 2 से 2 कैंसिल, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा और 4 में से 6 को माइनस करेंगे -2, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -2/3। इसके बाद जो आपकी ये वैल्यू आती है, इसको आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। यानी इस इक्वेशन को मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो लैम्डा की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें। तो 3 -2/3 x लैम्डा -1 y प्लस 2 प्लस लैम्डा
जेड इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा प्लस 4। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, 7x बाय 3। इसका एलसीएम ले 3, तो ये माइनस 5 5 हो जाएगा। यहां पे एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4z बाय 3। इसको भी एलसीएम ले, तो जब आप इसका यहां पे एलसीएम लेंगे ये तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 बाय 3। यहां पे एलसीएम ले 3, 7x माइनस 5y प्लस 4z, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया तीसरे प्लेन को। तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर है, चाहे ये लिखे या ये लिखे, और डाल दिया मैंने बीच में। तो सबसे पहला प्लेन प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई किया, x में से x कॉमन लिया, y वाले में से y कॉमन, z वाले में से z कॉमन, बाकी चीजें जो बची उसको उधर लेके आ गए। अब x y z की यहाँ पे वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप उसको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका तीसरा प्लेन होगा जो इंटरसेक्शन से निकला है बाकी दो प्लेन के। क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको फाइंड करनी है इक्वेशन प्लेन की थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको तीसरा प्लेन निकालना है, और ये परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर है किस प्लेन के साथ? इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर भी है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, फर्स्ट प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, सेकेंड प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5। 5 को इधर लेके आया, 1 को इधर लेके आया। फर्स्ट आपका प्लेन प्लस लैम्डा, सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0, राइट? ये आपकी पोजीशन है जिसमें आप इसको पुट करते हो, राइट? यहां से निकालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई करें, 2 लैम्डा x, 3 लैम्डा y, 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा, राइट? अब x में से x को कॉमन ले, तो 2 लैम्डा प्लस 1 ये x हो गया, 3 लैम्डा प्लस 1 y, और 1 प्लस 4 लैम्डा z। बाकी आप उधर साइड ले जाएं, 5 लैम्डा प्लस 1 ये वैल्यू, और ये वैल्यू को आप उधर ले जाए। कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहो। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका B1, और ये आपका C1। प्लेन में कैपिटल A कैपिटल B होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज जो होती है वो आपके प्लेन के अंदर कैपिटल में लिखी जाती है। क्लियर है? और लाइन होती है तो उसमें स्मॉल में लिखे जाते हैं डायरेक्शन रेशियो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यहाँ पे लिखे जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इसके साथ में, तो परपेंडिकुलर के साथ में दूसरी लाइन क्या होगी? A2, ये हो गया आपका B2, और ये आपका हो गया C2। तो परपेंडिकुलर की क्या प्रॉपर्टी होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो A1 आपका कितना है वहां पे? ये रहा A1 2 लैम्डा प्लस 1, और A2 कितना है आपका वहां पे 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A1 आपका है, A2 है 1, B2 है -1, C2 है आपका 1। B1 3 लैम्डा प्लस 1, और B2 है आपका -1, C1 है आपका 1 प्लस 4 लैम्डा, और C2 है आपका 1। यहां से आप जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा -1, 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एडलेस करते हैं, 4 प्लस 2
6 माइनस 3 लैम्डा, 1 से 1 कैंसल, 1 को आप उधर ले जाइए तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1/3। और इस लैम्डा की वैल्यू को आप कहां पे पुट करेंगे, जो आपने लास्ट स्टेप छोड़ा है यानी यहां पे, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स, 3 लैम्डा प्लस 1 वाई, 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 5 इंटू -1/3 प्लस 1। सॉल्व कर लें इसको, -2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसल, -1 प्लस 1 0 प्लस ये एलसीएम ले यहां पे जेड, यहां पे एलसीएम ले तो ये 1/3x 0y -1/3z और ये आपका गेन 0। क्या यही वैल्यू आ रही है? यह आएगा x/3 y बन गया 1/3z इक्वल्स टू 0, x माइनस z इक्वल्स टू 3। कितनी है वैल्यू? x माइनस z प्लस 2। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे 3 जाएगा, -2 आएगा यहाँ पे, क्लियर है? -2/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले आप 3, x माइनस जेड इक्वल्स टू -2/3, 3 से 3 कैंसल, 2 को उधर ले जाइए, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उससे आपको न्यू प्लेन निकालना है, और जो प्लेन आएगा वो किसके साथ परपेंडिकुलर है? इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो जहां पे दो प्लेन परपेंडिकुलर की बात आती है वहां पर आप ये वाला प्रॉपर्टी यानी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म है। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x में से x कॉमन, y में से y कॉमन, z में से z कॉमन। अब जो वैल्यूज आई है ये आपके a1, b1 और c1 मान लिया। अब ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ में, तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी आपकी होती है कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्विवेलेंट होते हैं? 0 के इक्विवेलेंट होते हैं। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। वो लैम्डा की वैल्यू जो आपने लास्ट में इक्वेशन छोड़ी थी उसमें लैम्डा की जगह आप पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, और इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट है तो आपके इंटरसेक्शन वाले यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी लगेगी, बट वो आपका ये यहाँ पर आपको वेक्टर इक्वेशन दी है दोनों की। पिछले जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं वो थे आपके कार्टेशियन इक्वेशन पे बेस्ड, पर ये क्वेश्चन जो है आपका किस पर बेस्ड है? आपका वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपका न्यू इक्वेशन बनाने के लिए प्लेन की ये फॉर्मूला है, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो ये जो दो प्लेन आपको दिए हुए हैं तो हम किसका ऐसे लिखेंगे, आर वेक्टर n1 और ये d1, आर वेक्टर n2 और ये आपका d2। तो n1 की वैल्यू आपकी ये आ गई, n1 वेक्टर 2i 2j और 3k, और d1 की वैल्यू 7, n2 की वैल्यू 2i 5j और 3k, और d2 की वैल्यू आपकी 9। ये d1, ये d2, n1 और ये n2। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसको हम पुट करते हैं, क्या आएगा? ब्रैकेट लगाओ, n1 2i 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 यानी 7
प्लस लैम्डा, ये आपका 9। अब यहां पे लैम्डा पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है बस, और कुछ नहीं है। 2 लैम्डा आई, 5 लैम्डा जे, 3 लैम्डा के, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद आई में से आई कॉमन, जे में से जे कॉमन, के में से के कॉमन। अब यहां पे 2 प्लस 2 लैम्डा आई, 2 प्लस 5 लैम्डा जे, और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 3 लैम्डा माइनस 3 के। ओके, वैल्यू ध्यान से देखते हैं ना, ये कैलकुलेशन ध्यान से देखो। आई में से आई कॉमन, जे में से जे कॉमन, के में से के कॉमन। इसके बाद हमेशा आर वेक्टर को कन्वर्ट किया जाएगा एक्स आई, वाई जे और जेड के। इसके साथ डॉट करनी है हमें। 2 प्लस 2 लैम्डा आई, 2 प्लस 5 लैम्डा जे, 3 लैम्डा माइनस 3 के, और ये आपका 7 प्लस 9 लैम्डा। x को इसके आइटम से डॉट करो, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा x, प्लस y को इसके साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 लैम्डा y, एंड z को इसके साथ मल्टीप्लाई 3 लैम्डा माइनस 3 z इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। अब यहां पे हम x y z की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, बट x y और z की वैल्यूज 2 1 3। अब इन वैल्यूज को आप x y z की जगह प्लेस करें। 2 प्लस 2 लैम्डा x 2, 2 प्लस 5 लैम्डा y, y की वैल्यू 1, 3 लैम्डा माइनस 3 z, z की वैल्यू 3, और 7 प्लस 9 लैम्डा। सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 4 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 3 9 लैम्डा माइनस 9, 9 लैम्डा से 9 लैम्डा क्या हो गया आपका कैंसिल, बाकी चीजें आप प्लस माइनस करें। 5 4 4 9 लैम्डा, वैल्यू को देखते हैं। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 के साथ इसको एडजस्ट करें, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 10/9। कैलकुलेशन देखते चलना, कोई मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आती है लैम्डा की, इसको आपको पुट करना है इस स्टेप में। इस स्टेप को हम इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं, फर्स्ट। इस इक्वेशन में पुट करना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन गिवन थी, तो वेक्टर इक्वेशन में ही आप आंसर को छोड़ेंगे। ठीक है, ये रूल होता है ऐसा। तो इस स्टेप में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर वेक्टर 2 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा 10/9, आई 2 प्लस 5 लैम्डा, जे 3 लैम्डा माइनस 3 के, 7 प्लस 9 लैम्डा। राइट, मैं भी ये जो 9 से 9 कैंसिल नहीं करूंगा, एक्चुअल में मैं एलसीएम लूंगा इसका, तो एलसीएम से 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 9 से 9 कैंसिल नहीं कर रहा। तो यहां पे करते हैं कैलकुलेशन। 9 9 इधर आएगा 18 प्लस 20 आई, 9 टू जा 18 प्लस 50 जे, यहां पे आपका 30 माइनस 30, राइट, नहीं 27, ये 30 हो गया, 9 3 जा 27 के, और यहां पे अगेन एलसीएम 63, और ये आपका 90। ये एलसीएम कट के 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में मैं 9 को हटा रहा हूं। अब जो फाइनल आंसर लग रहा है वो ये आएगा 38i 68j प्लस 3k इक्वल्स टू 153। ये आपका आएगा फाइनल आंसर। चेक करो जरा, ठीक है। थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है इस क्वेश्चन की, बट क्वेश्चन में कोई ऐसी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
सिंपल आपको कंपेयर करना है। ये वेक्टर इक्वेशन थी, वेक्टर इक्वेशन मैंने कंपेयर किया, ये n1 ये d1 ये n2 और ये आपका d2, राइट। ये चारों की वैल्यूज लिख दी। अब ये चारों की वैल्यू इस वेक्टर फॉर्म के अंदर पुट करो। ये वेक्टर फॉर्म थी इसकी, राइट। अब यहां पे वैल्यूज पुट करने के बाद लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, x में i में से i कॉमन, j में से j, k में से k कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद r वेक्टर की आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ये मैंने आपको बताया थी कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका है। यहां पे डॉट निकाला मैंने, x को इससे मल्टीप्लाई, y को इससे मल्टीप्लाई किया, z को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी डॉट किया। इसके बाद आपकी ये इक्वेशन आई। देन आपने x y z की वैल्यूज पुट की इस स्टेप में, तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आई। ये लैम्डा की वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म वाले ही स्टेप में पुट करनी है, जिसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना है। इस वैल्यू में पुट करने के बाद आपका एलसीएम आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।